अरे भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? अरे मुझे माफ कर दो, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत औरत हो। रुको तुम, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसी गांव में गरीब माँ बेटा रहते थे। दोनों माँ बेटे का जीवन बहुत गरीबी में चल रहा था। चिंकू के पिता का देहांत तभी हो गया था जब वह बहुत छोटा था। माँ ये लो, आज मैं जितना कमा के लाया सब इसी में है। चिंकू की माँ मन में सोचती है, हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ। अभी तो मेरे बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र है और इस उम्र में मैं उससे काम करवा रही हूँ। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। इस उम्र में तो मुझसे काम होगा नहीं और घर का खर्च चलाने के लिए किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। बेटा, तू थक गया होगा, जा हाथ पैर धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आए मेरा बच्चा। चिंकू रोज सुबह उठते ही काम के तलाश में निकल जाता था। एक बात और थी, चिंकू केवल 7 रोटी ही खाता था। उसकी माँ भी सुबह सुबह उठते ही उसके लिए 7 रोटी बनाती। इन 7 रोटी का किस्सा भी बहुत मजेदार है। चलिए आगे कहानी देखते हैं, तभी 7 रोटी का राज हमको पता चल पाएगा। अरे ओ चिंटू, मेरे खेत में तेरे लिए कुछ काम है, बोल तू करेगा? करूँगा जमींदार साहब, क्या काम है? मेरे खेत में नए बीज बोने हैं, इसलिए पूरे खेत में खुदाई करनी है, बोल तू करेगा? इसके लिए मैं तुझे रोज शाम को 5 रुपए दूंगा, करेगा तो बोल। 5 रुपए की बात सुन के चिंकू बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उस समय 5 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। हाँ हाँ जमींदार साहब, मैं जरूर करूँगा आपका काम। ठीक है, तब चल मेरे साथ, तुझे मैं खेत दिखा देता हूँ। वह चिंकू को अपने खेत पर ले जाता है। देखो, यही मेरा खेत है, इसकी खुदाई करनी है तुमको। ये काम 2 दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है जमींदार साहब, 2 दिन में ये काम मैं पूरा कर दूंगा। चलो ठीक है, तुम काम करो, शाम को आके मेरे से पैसे ले जाना, मैं जा रहा हूँ। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे 2 दिन तक काम की तलाश में नहीं भटकना पड़ेगा। चिंकू मन लगाकर खेत का काम करता है। दोपहर होते ही चिंकू सोचता है, चलो खाना खा के थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद काम करूँगा। हे ऊपर वाले, मेरे पे भी दया कर, कब तक मैं रोटी और प्याज के साथ खा के अपना काम चलाऊंगा। मेरे पे भी दया कर ऊपर वाले, मुझ पर और मेरी माँ पे दया कर ऊपर वाले। मैं अपनी माँ को भी अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ ऊपर वाले। वो जब भी खाना खाने बैठता था भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान उसकी गरीबी मिटाएं। लेकिन चिंकू की एक बड़ी अजीब आदत थी। वैसे तो वह 7 रोटी ही खाता था, लेकिन खाते समय वह रोटियों को अपने अंदाज में गिनता था। 1 को खाऊं कि 2 को खाऊं कि 3 को खाऊं कि 7 को एक साथ खाऊं। 1 को खाऊं कि 2 को खाऊं कि 3 को खाऊं कि 7 को एक साथ खाऊं। वो खाना खाने ही वाला था कि तभी उसके गांव का हरिया उसी रास्ते से जा रहा था। हरिया की हालत देखकर चिंकू चौंक जाता है। हरिया अब अमीर हो गया था। चिंकू हरिया से बोलता है, अरे ओ हरिया चाचा, कहाँ जा रहे हो? अरे चिंकू बेटवा, आज ही आए हैं शहर से कमा के। चाचा हमें भी थोड़ा उपाय बताओ, आपके पास तो साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, अब तो बाइक से घूम रहे हो। अरे चिंकू बेटवा, गांव में कमाओगे तो अमीर नहीं बन पाओगे। शहर जाओ, शहर में अच्छा नौकरी पकड़ो, वहाँ पैसा बहुत है। चाचा आओ, खाना खाओगे? अरे नहीं चिंकू बेटवा, तुम खाओ, अब हम ये सूखी रोटी नहीं खाते हैं, हम तो अब बर्गर चाउमीन खाते हैं। तुम खाओ, मैं चलता हूँ। हरिया के जाने के बाद चिंकू मन में सोचता है, शहर में बहुत पैसा है, अब मुझे भी शहर की तरफ चलना चाहिए। चिंकू शाम होते ही अपना काम खत्म करके जमींदार से पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अरे बेटा, तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटा, आज तो तूने बहुत देरी कर दी।
अरे माँ, आज मैं जमींदार साहब के यहाँ काम कर रहा था। काम करते करते थोड़ा देरी हो गया। अच्छा ठीक है बेटा, हाथ पैर धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। अगली सुबह चिंकू अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। अरे चिंकू बेटा, उठ, कब तक सोएगा? क्या माँ, मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, तुमने मुझे जगा दिया। काम पे नहीं जाएगा क्या बेटा? देख रहा है कितना लेट हो गया है, कब तक सोएगा? माँ, आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। मैंने देखा कि मुझे बहुत सारा खजाना मिल गया है। बेटा, सपना और हकीकत में बहुत अंतर होता है। माँ, आज मैं शहर की तरफ जाऊंगा कमाने। मुझे लगता है मैं शहर की तरफ जाऊंगा तो मेरी किस्मत खुलेगी और मुझे खजाना मिलेगा। क्या बेटा, शहर तो बहुत दूर है, तू चला जाएगा तो मैं अकेली क्या करूंगी? माँ, तू मुझे रोक मत, मुझे मेरी किस्मत आजमाने के लिए जाने दे। मैं ये गरीबी का जीवन और नहीं जी सकता माँ। ठीक है बेटा, जरा तेरा मन करे तू कर। चिंकू आज बहुत खुश था क्योंकि उसे शहर जाने का मौका मिल रहा था। वह नए कपड़े पहनता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही बहुत सारा खजाना लेके आऊंगा। अपने बेटी की ये बात सुनकर चिंकू की माँ मन ही मन मुस्कुराती है और कहती, ठीक है बेटे, ये ले खाना, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। चिंकू खाना लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। चिंकू अपने मन में बहुत सारी उम्मीदें लिए शहर की तरफ बढ़ता है। वह कुछ दूर आगे बढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि वह शहर का रास्ता भूल गया है। तभी उसे कोई नजर आता है। वह उससे पूछता है, अरे चाचा, मुझे शहर जाना है। शहर की तरफ जाने वाला रास्ता किधर पड़ेगा? सीधे चले जाओ बेटा, आगे 2 मोड़ पड़ेंगे, दाहिने मोड़ की तरफ मुड़ जाना और सीधे चले जाना। मेरी बात याद रखना बेटा, बदलापुर गांव की तरफ मत मुड़ना, क्योंकि उस गांव में भूतों का साया रहता है। उस गांव में जो भी गया है, आज तक वो बच के वापस नहीं आया है। अरे चाचा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भूत ऊत कुछ नहीं होता है, आप मुझे डराओ मत। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता हूँ। ठीक है बेटा, मत मानो मेरी बात। मेरा काम है तुमको सावधान करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये बात बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। चिंकू मन में सोचता है, मुझे तो लगता है उसी गांव में खजाना है, इसलिए लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि उस गांव में भूत है। चलो उसी गांव में चला जाए। तो ये है बादलपुर गांव का रास्ता। चलो इसी गांव में चलता हूँ, क्या पता मुझे खजाना मिल जाए। चिंकू थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। ये जगह एकदम सही है खाना खाने के लिए। पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता हूँ, पास में कुआं भी है, पानी का इंतजाम भी हो जाएगा। चिंकू वहाँ खाना खाने तो बैठ जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ पर 7 भूत रहते हैं। उस जगह रात में तो छोड़ो, दिन में भी गांव वालों की आने की हिम्मत नहीं होती थी। इस लड़के की हिम्मत की दात देनी पड़ेगी। यहाँ पे तो पूरा गांव एक साथ आने में डरता है और ये अकेला चला आया है। आज तो मजा आ जाएगा। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का ताजा खून पिए हुए। चिंकू खाना खाने से पहले अपनी आदत के अनुसार बोलता है, 1 को खाऊं कि 2 को खाऊं कि 3 को खाऊं कि 7 को एक साथ खाऊं। 1 को खाऊं कि 2 को खाऊं कि 3 को खाऊं कि 7 को एक साथ खाऊं। ये सुनकर 7 के 7 भूत डर जाते हैं। ओ तरीकी, लगता है ये कोई खतरनाक तांत्रिक है।
ये आज हम लोगों को खा जाएगा। ए, तुम डरो मत, रुको मैं अभी इसको डराता हूँ और यहाँ से भगाता हूँ। ए चिंकुए, किरीस का गाना सुनेगा? किरीस का टनक नक तन तन दिल ना लिया, दिल ना दिया। तो बोलो ना क्या किया? ले बेटा आगे दुनिया, पीछे मगर प्यार न किया तो क्या किया? ले बेटा आगे दुनिया, पीछे अगर प्यार न किया तो बोलो ना क्या किया? अरे क्या बात है हड्डी भाई, तुम तो एकदम गर्दा उड़ा दिए हो। चिंकू इतने सारे भूतों को एक साथ देखकर डर जाता है। चिंकू मन में सोचता है, अगर मैं इन भूतों से डर गया तो आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। क्या रे चिंकू, तू हम सातों को खाने आया है? अच्छा, तो इन भूतों को लग रहा था मैं इनको खाने की बात कर रहा हूँ। बाकी भूतों को तो मैं खा जाऊंगा, लेकिन तुझे मैं कैद करके रखूंगा, क्योंकि तू बहुत अच्छा नाचता है। मेरा जब मन करेगा तब मैं तुझको नचवाऊंगा। ये सुन के सारे भूत डर जाते हैं और चिंकू के पास आते हैं। देखो, तुम हमको मत खाओ, हम यहाँ पे बहुत दिन से रहते हैं, तुम जो मांगोगे वो हम तुमको देंगे। तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो, हम तुम्हें देंगे, लेकिन हमें मत खाना। चिंकू बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, मेरा सपना सच हो गया, अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम सातों को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे हीरे जवाहरात गहने सब चाहिए। ठीक है, अभी हम तुमको ये सब देते हैं। देखो, हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और हम लोगों को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इतने सारे सोना चांदी अकेले नहीं ले जा सकता। इस सारे खजाने को मेरे घर तक पहुंचाने में तुम लोग मेरी मदद करो। ठीक है, उसकी चिंता तुम मत करो, हम लोग तुमको एक बैलगाड़ी दे देते हैं, तुम उसमें अपना खजाना रख के अपने घर चले जाओ। और देखते ही देखते वहाँ पर बैलगाड़ी प्रकट होती है। चिंकू बैलगाड़ी में खजाना रखवाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। चिंकू की माँ घर के बाहर बैठी थी, तभी उसे बैलगाड़ी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो चिंकू है, इसके पास बैलगाड़ी और इतना खजाना कहाँ से आया? बेटा, ये सब कहाँ से आया तेरे पास? माँ, अभी तू कुछ मत पूछ, मेरे को ये जल्दी जल्दी सारा अंदर रखने दे, नहीं तो कोई देख लेगा। चिंकू सारा खजाना घर के अंदर रखता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ अपने बेटे की चालाकी पर खुश होती है और कहती है, देखा बेटा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें सारी परिस्थिति में शांत रहना चाहिए, क्योंकि हर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हमारे दिमाग में होता है। हमें बस शांति से सोचना चाहिए, हम सब मुसीबत को पीछे छोड़ सकते हैं। देखो जी, अगर आज आप जिंदा होते तो अपनी बेटी की समझदारी और सूझबूझ देखकर बहुत ही खुश होते।